Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. और कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच पाए और सबको हेल्प हो, मुझे भी एनर्जी मिले काम करने के लिए। तो इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। सबसे बड़ी बात है जब देखो, ये वीडियो जो भी आप जितने भी सॉल्यूशन हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा सुनें सॉल्यूशन और आराम से सुनें। 5-6 मिनट में कुछ जा भी नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको अटेम्प्टिंग सिखा रहा हूँ कि अटेम्प्ट कैसे करना है, थॉट प्रोसेस क्या बनना चाहिए। जब आप पेपर में बैठ रहे हैं बच्चे, आपको ये सामने सवाल दिखा, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, देखो ध्यान से अगर आप देखो, ये ऐसे कटा-पिटा सा है कुछ। ये देखो, ये अगर मैं इसको ये पूरा कर दूँ तो ये प्लेट बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हिस्सा काट रखा है। जहाँ भी कटा-पिटा कुछ आए तो दिमाग में आना चाहिए सुपरपोज़िशन। आप हर जगह यही तो करते हो। जैसे ये डिस्क थी, इतना हिस्सा काट दिया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो गया? तो आप सुपरपोज़िशन लगाते थे यहाँ पे, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप सुपरपोज़िशन लगाते थे, बहुत सारे सवाल करते थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे कितना होगा अगर ये हिस्सा काट दिया तो वहाँ भी सुपरपोज़िशन लगाते थे। कैसे सुपरपोज़िशन? इसकी वजह से प्लस ऐसे अलग से निकाल के इसका मास आप माइनस एम मानते थे, ये एम ऐसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ऐसे करके। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा एक तो ये तो दिमाग में आ गया कि सवाल कुछ-कुछ सुपरपोज़िशन से बनेगा। कुछ-कुछ किससे बनेगा? सुपरपोज़िशन से। तो अगर ध्यान से देखना, अगर इसका मास कितना है? एम है। कुछ अगर बच्चे मैं ऐसे कर दूँ इज़ इक्वल्स टू का सिंबल लगा के, ये तो अपनी होगी प्लेट स्क्वायर वाली, ये एक्सिस वही होगी। अगर मैं इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अब मैं माइनस करने वाला हूँ, तो आप ध्यान रखना, अगर मैं मेरे बच्चे इसका निकाल के ऐसे माइनस कर दूँ, ये वही एल सेम, इसका मास एम और इसका मास मैंने टोटल 2m मान लिया, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। तो अगर इसका तो मुझे सीधा ही पता है, इसके लिए मैं I1 मान लूँ और माइनस मुझे I2 करना है, तो मेरा I आ जाएगा, ये आ जाएगा I ये भी। तो I1 तो बच्चे मुझे सीधा सीधा पता है क्या है। अगर ये एज ए रोड ही तो बिहेव करता है, ये जो रोड वाला होता है वही इसका आता है निकल के, तो ये लेंथ एल है, यानी कि ये होता है ml²/3 ये होता है। लेकिन मास कितना है? 2m, तो 2m रख दो, तो यानी कि आपका जो यहाँ पे आया वो आया 2ml²/3। तो I1 तो आसान था। अब बच्चा फंसेगा, सर इसको कैसे निकालें? अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं सिमेट्री बना लेता हूँ। अगर मैं इसको आप ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे स्क्वायर प्लेट ही बना लेता हूँ इसकी, पर ऐसे बना लेता हूँ। आप ध्यान से देखो, स्क्वायर प्लेट बन गई नहीं बन गई? ये वही लेंथ एल, यानी कि इसका भी मास है, इसका भी मास है, इसका, यानी कि 4m की बना ली मैंने। और डायगनल के अबाउट मेरा क्या होता है, जो अभी आप जानते ही हैं क्या होता है, ml² आ जाएगा आपका 12 अबाउट डायगनल। ये सब बच्चे जानते हैं, ईजी है निकालना। तो आप मुझे एक बात बताओ, ml²/12 यानी कि मेरा कितना, m की जगह कितना है, टोटल मास कितना है 4m, l कितना है? अब देखो, आप ध्यान से देखना, ये l है, लेकिन ये जो l होता है वो ये वाला l है। कौन से वाला l होता है? ये वाला। और ये l कितने किसके बराबर है? √2l के, यानी कि √2l का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना करोगे आप? 12 आ गया। लेकिन लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये डायगोनल के अबाउट मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये 4 हिस्सों की वजह से है। भाई आप देखो ना सिमेट्री, एक हिस्सा ये अलग काट लिया, एक हिस्सा ये, तो सारे सिमेट्रिकल है ना पर हिस्से। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 हिस्सों की वजह से है जो कि सिमेट्रिकल है। तो एक हिस्से की वजह से निकालने के लिए आपको डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा, यानी कि आपका I2 अब निकल के आया बच्चे, कट गया, यानी कि I2 विल बी इक्वल्स टू 2ml²/12, यानी कि ml²/6। सब कुछ सिमेट्री से हो रहा है सवाल, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आपका आसान बन के माइनस किया आपने बस ml²/6, यानी कि फाइनल आपका आंसर आ गया 6, यहाँ आ गया 4 - 1 ml², यानी कि ml²/2, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर।